मूर्ख का मस्तिष्क दर्शन को भूल में, विज्ञान को अंधविश्वास में और कला को पांडित्य में हजम कर लेता है। बर्नार्ड शॉ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव और जंगली वन्य जीव के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसके बारे में। और ये चेतनादित्य आलोक जी ने ये आर्टिकल लिखा है और इन्होंने इसमें लगभग हर एक पहलुओं को अच्छे से व्याख्या किया है उसका। और साथ ही जो अभी हाल ही में हुए बहराइच यूपी की जो घटना थी, जहां पे आपने सुना होगा कि वुल्फ ने यानी कि भेड़िए ने 9 बच्चों की जान ले ली थी, तो उसी को संदर्भित है ये आज का आर्टिकल। इसमें ये लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले बहराइच में पिछले दिनों भेड़ियों का भीषण आतंक फैला था। यहां बीते मार्च में शुरू हुए भेड़ियों के हमलों में अब तक सर्वाधिक शिकार इलाके के छोटे छोटे बच्चे हुए हैं। इन हमलों में अब तक 9 बच्चे समेत लगभग दर्जन भर लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में अधिकांश बच्चे ही हैं। यो भेड़िए ही नहीं, हाथी, शेर, सियार, तेंदुआ, चीता, भालू और बाघ जैसे बेहद खूंखार और भयावह वन पशुओं की मानव बस्तियों में घुसपैठ और उनके द्वारा मनुष्यों, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर हमले की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में बाघों, भालुओं, तेंदुओं और जंगली हाथियों, मध्य प्रदेश में सियारों और पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगली हाथियों के हमले जैसे आए दिन की बात है। निर्विवाद रूप से ये घटनाएं अत्यंत दुखद और भयावह है, इसलिए लोगों का आक्रोशित होना बहुत ही उचित है। लेकिन प्रश्न है, आखिर जंगल में आजाद विचरने वाले छोटे वन पशुओं का शिकार कर अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने और सामान्यतः अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने वाले ये भेड़िए इतने खूंखार क्यों हो गए और छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारकर खाने लगे? दरअसल देश भर में जंगलों की बेतरतीब कटाई के कारण वन पशुओं का आशियाना दिनों दिन उजड़ता जा रहा है। आज विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो चुकी है और प्रति वर्ष इससे 2 गुने से ज्यादा लगभग 18 अरब वृक्षों की कटाई हो रही है। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई की भरपाई का एक ही तरीका है और वह है तीव्र गति से नए पौधों का रोपण किया जाए और उनकी देखभाल की जाए। यानी जितने पेड़ प्रतिवर्ष काटे जा रहे हैं, कम से कम उतने पौधे भी दुनिया भर में लगाए जाए। हालांकि उन पौधों के पेड़ बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए वास्तव में पौधारोपण की जो वर्तमान दर है और गति है, उससे लगातार नष्ट किए गए जंगल के एवज में नए जंगल उगा पाना संभव नहीं है। पौधारोपण वन पशुओं के प्राकृतिक रहवास और पर्यावरण दोनों को बचाने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, किंतु इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए पौधारोपण की गति को इस हद तक बढ़ाना होगा कि जितने वृक्ष प्रति वर्ष दुनिया भर में काटे जाते हैं, कम से कम उससे 1.5 गुना ज्यादा पौधे लगाए जाएं। फिलहाल प्रतिवर्ष 18 अरब काटे जाने वाले वृक्षों की तुलना में दुनिया भर में मात्र 5 अरब पौधे लगाए जा रहे हैं। जाहिर है कि इस प्रकार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की भरपाई संभव नहीं होगी। भारत में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जारी है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 21 मार्च 2022 को बताया था कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण और विकास के लिए लगभग 41 लाख पेड़ काट दिए गए। दोस्तों, यहां रुककर मैं बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली जो रोड बनाया जाता है सरकार के द्वारा विभिन्न इलाकों में, वहां पे कन्वीनियंस के लिए, आवागमन की सुविधा के लिए, उसके ये में काट दिया। हालांकि यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट भी है
जिसमें कि अगर किसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उतने ही पौधे आपको लगाने भी होंगे। इसमें ये आगे लिखते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत काटे गए पेड़ों के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण की योजना चलाकर केंद्र सरकार ने 359 करोड़ रुपए की लागत से 3.6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए, जो ना काफी लगते हैं, क्योंकि फिलहाल इससे संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है उनमें से कितने पौधे बचाए गए और कितने नष्ट होने के लिए छोड़ दिए गए। बहरहाल वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण दिनों दिन वन पशुओं का प्राकृतिक रहवास सिकुड़ता जा रहा है। इससे उनके लिए भोजन पानी की समस्या पैदा हो गई है। इसलिए वन पशु भोजन पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। वैसे भेड़िए स्वभाव से तो खूंखार होते ही हैं, पर सारे भेड़िए आदमखोर नहीं होते। हालांकि प्रतिशोध लेने में ये बड़े माहिर होते हैं। इसलिए अगर इनको या इनके परिवार के सदस्यों को क्षति पहुंचाने का अगर प्रयास किया गया तो ये कतई सहन नहीं करते और अपने शत्रुओं से बदला जरूर लेते हैं। आज से लगभग 25 वर्ष पहले ऐसी ही एक घटना सुर्खियों में आई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों में सई नदी के कछार पर भेड़ियों के हमले में इलाके के 50 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। उसकी पड़ताल करने पर पता चला कि इंसान के कुछ बच्चों ने भेड़ियों की एक मांद में घुसकर उनके 2 बच्चों को मार डाला था, जिसके प्रतिशोध में भेड़ियों ने हमले कर मनुष्यों के 50 से अधिक मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। उस दौरान वन विभाग द्वारा चलाए गए भेड़ियों के धर पकड़ अभियान में कुछ भेड़िए पकड़े भी गए थे, लेकिन उनके बीच में मौजूद आदमखोर जोड़ा हमेशा बचता रहा और बदला लेने की कोशिश में लगातार कामयाब भी होता रहा। हालांकि बाद में आदमखोर भेड़िए को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा गोली मार दी गई। अंततः भेड़ियों का खूनी आतंक खत्म हो पाया था। गौर करें तो बहराइच की घटनाओं में भी भेड़ियों का वही व्यवहार नजर आता है। इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भेड़िए अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने या उनकी हत्या करने का बदला ले रहे हों। बहरहाल दुख की बात यह है कि एक बार फिर भेड़ियों की जान खतरे में आ गई है, क्योंकि शासन प्रशासन की ओर से इन्हें गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है। वैसे भेड़ियों के विरुद्ध की जाने वाली सरकारी कार्रवाइयों पर गौर करें तो उनके जीवन का सर्वाधिक स्याह पक्ष अंग्रेजों के समय का है, जब ब्रिटिश सरकार की ओर से भेड़ियों को मारने का बड़ा अभियान चलाकर 40 वर्षों में 1 लाख से अधिक भेड़ियों को शिकारियों ने मार डाला था और ब्रिटिश राज की तरफ से इनाम भी प्राप्त किया था। देखा जाए तो मनुष्य और वन पशुओं के बीच में जारी संघर्षों का यह सिलसिला बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इसलिए समय रहते इसका हल ढूंढना भी जरूरी है, अन्यथा यह समस्या अत्यंत विकराल रूप ले सकती है। जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारें वन प्राणी विशेषज्ञों की सलाह लेकर वन पशुओं के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने और बड़े स्तर पर वनीकरण अभियान चलाकर वनों के विकास करने की दिशा में कुछ ठोस और सकारात्मक कदम उठाएं, ताकि हमारे वन्य जीव आजादी से अपने घरों में बेफिक्र होकर रह सकें। संभव है कि इन प्रयासों के फलीभूत होने से कई वर्ष लग जाएं, लेकिन इस दौरान एक कार्य किया जा सकता है, वह यह कि इन वन प्राणियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर इन वन पशुओं के विरुद्ध क्रूरता के बदले दया का भाव दर्शाया जाए, तो इनको लाड़ प्यार दिया जाए, तो मनुष्यों के प्रति इनके हिंसक व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।